राधे दोस्तों, आज बात करेंगे चिंता छोड़ो कृष्ण को जोड़ो। एक छोटे से गांव में अर्पित नाम का युवक रहता था। वो बहुत सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। वो हर बात को लेकर चिंता करता था। अगर खेत में बारिश ज़्यादा हो जाती तो वो चिंता करता कि फसल खराब हो जाएगी। अगर बारिश कम हो जाती तो चिंता करता कि सूखा पड़ जाएगा। अगर घर में मेहमान आ जाते तो चिंता करता कि सबको कैसे खिलाएगा। अगर कोई मेहमान ना आए तो चिंता करता कि शायद लोग नाराज़ हो गए हैं। उसके जीवन का हर पल चिंता में बीतने लगा। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, जो चिंता करता है वो खुद को दुख देता है। चिंता कभी समाधान नहीं देती, केवल मन को बीमार करती है। जब तक तुम ईश्वर पर भरोसा नहीं करोगे तब तक शांति नहीं पाओगे। अर्पित ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, क्या सच में मेरी सारी चिंता व्यर्थ है? साधु ने आगे कहा, अगर तुम्हें अपनी चिंता छोड़नी है तो रोज सुबह कृष्ण का नाम जप करो और सोचो कि तुम्हारे सारे दुख भगवान संभाल लेंगे। अर्पित ने अगले ही दिन से यह अभ्यास शुरू किया। सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे जाता और आंखें बंद करके कहता, हे कृष्ण, मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूँ, आप मेरे सच्चे सारथी बनो। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। वो वही काम करता जो वो पहले करता था, खेत जोतता, पानी लाता, परिवार की सेवा करता, लेकिन अब उसका मन हल्का महसूस करता था। एक साल गांव में बहुत बुरी सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। अर्पित के दोस्त भी डर गए, पर अर्पित अब शांत था। उसने कहा, डरने से बारिश नहीं आएगी, चलो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं और बाकी भगवान पर छोड़ते हैं। उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वो पास के तालाब की मिट्टी साफ करें, पानी जमा करें और मिलजुल कर काम करें। धीरे धीरे गांव में सब लोग उसका साथ देने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हुई और गांव बच गया। लोग अर्पित के पास आए और बोले, तूने हमें डरने नहीं दिया, तूने हमें विश्वास दिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी चिंता कृष्ण को सौंप दी थी। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, विश्वास और प्रयास से जीवन बदलता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। चिंता नहीं, चित्त को कृष्ण में लगाओ। बारिश के बाद गांव में जीवन सामान्य होने लगा। अर्पित का मन अब पहले से भी शांत और प्रसन्न था। हर सुबह वो नदी किनारे जाता, कृष्ण का नाम जपता और फिर पूरे जोश से काम पर लग जाता। गांव के लोग अब उसे चिंता मुक्त अर्पित कहने लगे थे। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, दवा तो हम देंगे, पर परिणाम भगवान के हाथ में है। पहले वाला अर्पित होता तो डर जाता, रोने लगता और चिंता में दिन रात जागता। लेकिन अब अर्पित ने गहरी सांस ली और मन ही मन कृष्ण से कहा, हे ठाकुर, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मुझे बस सही काम करने की शक्ति दें। वो पूरे धैर्य से पिता की सेवा करने लगा। इसी बीच गांव में एक और बड़ी समस्या आ गई। पास के इलाके में डकैतों का आतंक बढ़ गया था। लोग रात को सो नहीं पाते थे। गांव के बुजुर्ग अर्पित के पास आए और बोले, तू अब हमारा मार्गदर्शक है, हमें बता क्या करें। अर्पित ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर कहा, हम सब एक साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। हम पहरेदारी का इंतजाम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसने युवाओं की टीम बनाई, रात को पहरे लगाए और सबको हिम्मत दिलाई। धीरे धीरे डकैतों ने गांव पर हमला करना बंद कर दिया। कुछ महीनों में अर्पित के पिता ठीक हो गए। गांव के लोग बोले, अर्पित, तू हर बार जीत जाता है। अर्पित मुस्कुराया और बोला, जीत मेरी नहीं, मेरे विश्वास की है। जब चिंता को कृष्ण के चरणों में छोड़ देते हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। समय बीतता गया। अब गांव में लोग पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। चिंता का माहौल खत्म हो गया था। लोग सुबह मंदिर जाते, भजन गाते और मिलकर काम करते। गांव इतना बदल गया कि आसपास के लोग भी देखने आने लगे। अर्पित बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शांति थी। एक दिन उसने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना, चिंता से जीवन भारी हो जाता है। जब भी डर लगे, चिंता सताए, कृष्ण का नाम लो और कहो, हे कृष्ण, ये समस्या आपकी है, मुझे बस सही काम करने की शक्ति दीजिए। ये कहकर अर्पित ने सबको गले लगाया। गांव के लोग लो पड़े, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक इंसान की आस्था ने
पूरे गांव का जीवन बदल दिया। कहानी का अंतिम संदेश: चिंता छोड़ो, काम करो, विश्वास रखो, समाधान मिलेगा। डरो मत, भरोसा रखो, कृष्ण हर समय साथ हैं। राधे राधे दोस्तों।